अब जैसे ही ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा, नंद बाबा कल का मुहूर्त अच्छा है, कल नामकरण कर देंगे, आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। यशोदा मैया बोली क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करते, खुद बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के तब पाते हैं। यशोदा मैया बोली अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको चूल्हा दे देती हूँ, आपको बर्तन दे देती हूँ, सारी सामग्री दे देती हूँ, आप बनाइए। गर्गाचार्य जी बोले जो जो कृपा, दे दीजिए। यशोदा मैया ने सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया। अब बढ़िया एक पात्र में खीर बनाई, खीर में इलायची डाली, केसर डाला, मिश्री डाली, बढ़िया सुगंधित। आहा, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया तुलसी छोड़ करके। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग रखा और जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करने लगे, अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। अभी 1 वर्ष के हुए, थोड़े थोड़े चलते, तो ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक रुक गए। बोलना तो जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। बलराम जी बोले का भयो? अच्छा, मनी मन में दोनों की बात होती है। ठाकुर जी बोले अरे भैया आज एक बहुत जोर को भगत आयो है, नामकरण करवे आयो हमारो। माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। ताऊ जी बोले तो फिर रुको काई को, चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुक्कू भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। गुटमुन 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 चल के ठाकुर जी जैसे तैसे मटक मटक के बाहर पहुंचे, और यहाँ गर्गाचार्य जी बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। आगे उनके शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी। ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पान लगे, मुंह पे पूरे पे लगा लियो, नाक पे लग गई। छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के जय हो मेरे शालिक। खीर कहां गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे फैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की, अभी 2 ही दांत आए हैं। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले बाबा 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 नाराज मत हो, छोटो बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले देख पूरी खीर खा गए हो। बोले वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम भगवान छुपाते डोले, क्योंकि याकू ऐसा लगे ये खावे वाली वस्तु है। वो तो बाबा कृपा है कि आपके शालिग्राम ना खाए, यानी खीर ही खाइए। मैया ने लाल जी को उठाया, भीतर ले जा करके आंगन में छोड़ दिया। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले वो छोटा बालक है, नाथ क्षमा कर देना, आप भोग लगाओ। जैसी माला जपन लगे, ठाकुर जी फिर रुक गए भीतर। ताऊ दादा बोले लाला अब के कहा भयो? बोले भगत है तो बढ़िया, खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। अच्छा लाला कोई बात ना, अब की बार और बढ़िया खीर बनाई है, तू जाके चख के आ। ठाकुर जी फिर से गए, गुटमुन 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 चल करके गए, उठाई खीर का पात तो फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देख तेरो लाला फिर से हमारा भोग झूठो कर दिए सबरो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके एक कमरे में छोड़ दिया, और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की, और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं।
गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र। और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपने भुजाओं में धारण कर लिया। चतुर्भुज नारायण के रूप में नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए। और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं। आपको छुपाना है कि मैं परमात्मा। मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है, मुझे बहुत स्नेह देती है। यदि वाकू पतो चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मोकू पुजारी जी, या की पूजा करे करो, भगवान है ये, मोकू मंदिर में ना जानो, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा।